नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी अभी एक घर में मैं पहुंचा हूं। जिस लड़के को आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम कृष्ण है और कृष्ण इस समय अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को, इस खबर को ज़रूर देखिए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बुलाया, क्योंकि इन्हें मुझसे उम्मीद है और मैं ये खबर, ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद है कि जैसे आज तक हमने इस तरह कई लोगों की जान बचाई है, कई लोगों की ज़िंदगी बचाई है, एक बार फिर से हमें वही शुरुआत करनी होगी और इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ सहयोग आपको करना होगा। चाहे आप 1 रुपये का सहयोग करें या 1 लाख रुपए का करें, लेकिन इस कृष्ण कुमार जो इस समय मेरे साथ आप देख सकते हैं बैठा हुआ है और फिलहाल ये जो अखबार के लिफाफे हैं ये बनाकर अपना गुजारा कर रहा है। इसे क्या कुछ दिक्कत परेशानी है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आपसे मेरी ये हाथ जोड़कर बार बार ये अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, चाहे आप 1 रुपये का भुगतान कीजिए या 1 लाख रुपए की मदद कीजिए, लेकिन आपको ये मदद आज करनी होगी क्योंकि पहले ही इस परिवार का एक चिराग बुझ चुका है। क्योंकि इस परिवार में पहले भी जो बड़ा बेटा था, प्रदीप उसका नाम है, उसे दिक्कत थी किडनी की और इलाज सही से ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से उसे उसकी जान गंवानी पड़ी। और अब परिवार में दूसरा बेटा, जो कि अब आखिरी उम्मीद है इस परिवार की, उसे भी किडनी की ही दिक्कत है और अगर इसे भी जल्दी इलाज ना मिला तो हो सकता है कि कल को ये भी हमारे बीच ना हो। अगर मामला संज्ञान में ना आता तो चाहे कुछ भी हो जाता, लेकिन अब क्योंकि मामला हमारी नज़र में आ चुका है, आपके पास पहुंच चुका है, इसलिए आपसे ये हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृष्ण की मदद करने के लिए आगे ज़रूर हो रहे हैं। चाहे आप 1 रुपये की मदद करें या 1 लाख रुपए की करें या 1000 रुपये की करें, लेकिन मदद ज़रूर करें। अगर इस वीडियो पर लाखों व्यूज़ आते हैं तो जाहिर तौर पर लाखों रुपए भी आने चाहिए, क्योंकि इसकी जान बचाने के लिए लगभग 7 लाख रुपए की ज़रूरत है। क्या कुछ दिक्कत है, एक बार कृष्ण से जान लेते हैं। कृष्ण, क्या हुआ तुम्हें? 25 साल तुम्हारी उम्र है, देखने में तुम 16-17 साल के लगते हो, बीमारियों से घिरे हुए हो, क्या दिक्कत होगी? जैसे 2 साल से मेरी किडनी खराब है जी। और 2 साल से अब 2-3 महीने हो गए जी मैं डायलिसिस पे चल रहा हूँ। और मेरा 2 हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है जी। और कभी 3000 कभी 5000 ऐसे खर्चा आता है जी। मैं जो खर्चा जुटा नहीं पा रहा जी, मैं बहुत तंग हो गया जी। घर में मेरे पापा दिहाड़ी करते हैं जी। और मैं पहले फास्ट फूड का काम करता था और अब ये अखबार में मेरा गुजारा नहीं हो रहा। जैसे 2 हफ्ते में 2 बार डायलिसिस जाते हैं, इसमें भी कोई पड़ोसी से मांगता हूँ, कभी किसी से मांगता हूँ। मेरे ऊपर बहुत वो उधार चढ़ गया जी। घर की क्या स्थिति है? घर की जी बस घर की भी आप देख लो जी कैसी स्थिति है। बहुत हालात माड़े चल रही जी मेरे। लोगों से कुछ अपील करना चाहोगे? लोगों से जी ये अपील करना चाहूँगा, बस मेरी मदद हो जाए। मेरा बड़ा भाई भी ऐसी इसी मुसीबत में चला गया, ताकि मेरी थोड़ी बहुत ही मदद कर दे आप। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरे का पूरा परिवार है, रिश्तेदार है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और सभी को बहुत उम्मीद है आप लोगों से। मैं एक बार चाहूँगा कि अंकल जी को भी दिखा दें, जो इनके पिताजी हैं, मजदूरी करते हैं। इनको बहुत उम्मीद है आपसे कि आप इनकी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। परिवार बहुत ज़्यादा मायूस है, परेशान है। एक बेटे को पहले ही खो चुके हैं क्योंकि उस बेटे की भी किसी ने मदद नहीं की थी। किडनी की दिक्कत थी, किडनी फेल होने की वजह से उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी और आज फिर से उनका जो दूसरा बेटा है वो भी उसी तरह से, उसे किडनी की दिक्कत है। परिवार की ही महिला है जो उसे किडनी देने के लिए तैयार है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो पैसा है लगभग 7 लाख रुपए का खर्चा है, जो कि चंडीगढ़ में अल्केमिस्ट हॉस्पिटल है उन्होंने दिया है। अगर वो पैसा नहीं दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगी। बहू जी, कुछ कहना चाहोगे? मुझे ठीक होना चाहिए, मुझे पैसे भी, मुझे बहुत तंग हो गया जी, बहुत ज़्यादा। कितना खर्चा हो जाता है हर हफ्ते? खर्चा जी बस पूछे ना, बस खर्चे तो बस मेरा बहुत ही खर्चा हो रहा है। जोन से भी जाऊँ कमा कर 300 की दिहाड़ी जाऊँ करके इकट्ठे करें, उनका बाल को भी कर लेना, खर्चा करके इनको भी देना और मोहल्ले पड़ोस को पकड़ कर करना मैंने। अरे ये जो 3-4-5 हज़ार रुपये लग जाता है, कई 10 रुपये लग जाता है। किसी ने मदद की अभी तक कुछ? हाँ जी, कर रहे हैं जी, परिवार ये करके पड़ोसी सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? ना जी, अभी कोई नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। तो कब से बच्चा बीमार है ऐसे? ये तो हो जाएगा 2 साल हो गए जी। 2 साल से इलाज यही दिक्कत है। माता जी एक बार आ जाओ जरा आप भी। और ये
माँ है कृष्ण की, इनसे माता जी क्या कहना चाहोगे, लोगों से कुछ अपील करना चाहोगे? यही कहना चाहूंगी जी, मेरे बेटा बहुत बीमार है, कृष्ण कुमार जी। पहले एक बेटा गुजर गया था, यही किडनी की प्रॉब्लम थी उसको भी जी। हम खर्चा नहीं उठा पा रहे, बस डालिस पर मांग तांग कर ले जाते हैं, कभी पड़ोसियों से कभी रिश्तेदारियों से जी। हमारे पर खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, किडनी देने को मैं तैयार हूँ जी, खर्चा नहीं बन रहा हमारे पर, हम किडनी कैसे दें, कोई हमारी मदद करे, हम हाथ जोड़ते हैं जी, यही विनती है कितनी मदद हमारी की जरूरत है आपको? जी। कहते हैं डॉक्टर तो कहते हैं 6-7 लाख की जरूरत है जी। अब मैं इसकी डालिस करवाऊं, इसका पिताजी कुमार के लाता है, कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती जी। कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती। लॉकडाउन का समय आप जानते हैं। एक और माता जी पीछे बैठे। माता जी, क्या रिश्ता है आपका इस बच्चे के साथ? मेरी बहन का लड़का है जी। मासी हो आप इसकी? क्या दिक्कत है उसको? क्या बताऊं जी, एक तो हमने खो दिया, इसकी आस है कोई मदद करेगा। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? सरकार की तरफ से जी हमें कभी नहीं मिली जी मदद। बड़ा लड़का भी ऐसे ही चला गया। हम छोटे से अब हाथ जोड़ के सरकार से विनती करें, भाई हमारे बच्चे की मदद करो। हम सबसे मदद करते हैं जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा हमें पैसा दे, कुछ हमारे रिश्तेदार, कुछ हमारी सरकार, कुछ अपील भाई से भी हमें दे। दीवा बड़ा रहा हमारा, यू ही दीवा बस हमारे नाम का। घर भी नहीं है जी, कुछ नहीं है, बस अपने उस पर बैठे। कुछ अभी तक जो इलाज हो रहा है, कितना खर्चा हो जाता है रोज? हो जाता है जी, कभी बेचारे 2000 ले जा मांग का किसी पता, कभी 5000 ले जा जी, ऐसे कर कर के इसकी डाल। हाँ जी, कर्जा भी चढ़ गया जी, बेचारे किसी को बता भी नहीं सकते क्या कर्जा चढ़ गया। देवा भी अब तेरे कोई 5000 मांगा, 2000 तो देवा ही पड़ोसी भी। हाँ जी, ऐसे ही देवा हमारा। तो आप देख सकते हैं कि परिवार कितना मायूस है। मेरे साथ राम अवतार कश्यप जी हैं, जो अभी तक इस परिवार की कुछ मदद कर पाए हैं, कुछ मदद के लिए लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी जो उम्मीद है वो पूरी नहीं हो पाई। राम अवतार जी, आप एक शिक्षक हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, परिवार से कैसे मिलना हुआ, कैसे अल्केमिस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचे, सांसद जी तक भी गए, हर जगह गए, हुआ क्या अभी तक? जी सर, मैं इस सरकारी स्कूल है जरीफा फार्म, उसी के अंडर में ये एरिया आता है। तो मैं बच्चों के सर्वे के लिए आया मैं जिस टाइम, तो यहाँ पे इनको मैंने पाया कि ये बहुत मुसीबत में है। तो मैंने इनसे बात की, तो साधारण परिवार है, ये लोग मज़दूर लोग हैं, इनको नहीं पता कैसे कहाँ जाके क्या बात करनी है, कौन सहायता करेगा। तो मैं इनके साथ फिर लगा और डॉक्टरों से भी मैंने बात की कुछ, तो उन्होंने हमें बताया भी आप पंचकुला चंडीगढ़ में जाइए। वहाँ जाके फिर मैंने इनको साथ लेके गया एक बार और डॉक्टरों से मिला। उन्होंने फिर इनकी जो ट्रीटमेंट किया, सारा टेस्ट किए, उसके बाद इन्होंने बताया कि ट्रांसप्लांट ही होगा। किडनी ट्रांसप्लांट? हाँ जी, हाँ जी। जिसका क्या किडनी को? किडनी डैमेज ही है, दोनों फेल हैं किडनी इनकी। और जैसा कि पहले बताया है कि इनका जो बड़ा ब्रदर था उसको भी 3-4 साल पहले। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये परिवार में ये दोनों जो भाई हैं बहुत मेहनती और रेडी वगैरह लगा के अच्छा गुजारा कर रहे थे। किसी तरह का ये कोई नशा, स्मोकिंग कुछ नहीं करते, ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करते। सारा जो है ये हमारा आस पड़ोस है ये बताता है जैसे। लेकिन फिर भी जो बड़ा है वो पहले एक्सपायर हो गया। और कितने ये बदनसीब हैं ये परिवार में, कितने दुख का है कि अब ये जो इनका दूसरा बेटा है ये भी बहुत मुसीबत में है। तो वहाँ से सर एस्टीमेट बनवाया मैंने और हमारे जो सांसद हैं अपने संजय भाटिया जी, उनके पास फिर मैं गया था। हमारे और हैं जो 4-5 हम गए वहाँ पे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, फिर वो एक फ़ाइल तैयार की है अभी हमने, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि इस परिवार की सहायता के लिए आगे आएँ। कुछ लग रही है उम्मीद? हाँ, बहुत से लोगों ने हमें हेल्प की है, जो अकाउंट नंबर जैसे दिया हुआ है हमने, उसमें जो है लोग हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तक कितनी मदद मिल चुकी है? सर अभी हमने कल ही ये डाला है, तो अभी लगभग 5000 के करीब कुछ हमारे पास अमाउंट आई है। हाँ जी, और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे से कांटेक्ट कर रहे हैं, इनके पास भी फ़ोन आए हैं, तो आके यहाँ हेल्प उनकी होगी, आके उनकी मदद होगी। और ये देखिए, ये जो बच्चा आप देख रहे हैं अपने हाथ में अपने पिता की तस्वीर लेकर बैठा हुआ है, ये पिता, इसका नाम प्रदीप कुमार है, जिसकी मौत 14/10/2014 को हो चुकी है, क्योंकि इन्हें भी
किडनी की ही दिक्कत थी। इसकी प्रदीप कुमार जी की भी जो किडनियां थी वो फेल हो गई थी, परिवार को कहीं से मदद नहीं मिल पाई, और जो ये बच्चा आप देख रहे हैं इसने अपने पिता को खो दिया। और इस परिवार के अंदर सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि परिवार टूटे ना जुड़ा रहे, इसलिए जो प्रदीप की पत्नी है अब वो कृष्ण की पत्नी है, यानी कि परिवार ने ये सोचकर कि जो बच्चे हैं उनका जो जीवन है वो खराब ना हो, ये सोचकर कृष्ण के साथ प्रदीप जी की पत्नी की शादी कर दी। और उसके बाद प्रदीप भी अब संक्रमित हो गया है, जो इसकी किडनियां डैमेज हो चुकी हैं। कृष्ण भी माफ़ कीजिएगा, इसकी भी किडनियां डैमेज हो चुकी हैं। लेकिन किस तरह सर आपके पास एक एस्टीमेट है, मैं चाहूँगा कि लोगों को दिखा दे, थोड़ा सा पता लग जाएगा क्या कुछ लिखा है इसमें। हाँ जी सर, इसमें एस्टीमेट में, हाँ जी एस्टीमेट में उन्होंने सारा ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि कौन से ट्रीटमेंट में कितनी अमाउंट है। हाँ जी जी, लगभग 6-6.5 लाख रुपए लिखा है इसमें। हाँ जी, अमाउंट जो है लगभग 6 लाख के करीब है, और ट्रांसप्लांट होने के बाद भी लगभग जो है खर्चा उसके बाद भी चलता रहेगा। किडनी कौन देगा? किडनी इनकी माता जो है वो इनको डोनेट करेंगी, जो तैयार हैं उनके लिए। हाँ जी, किडनी देने के लिए माँ तैयार है, और पत्नी है कृष्ण की हमारे साथ। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे? काफ़ी ज़्यादा परिवार टूटा हुआ है, उम्मीदें टूटी हुई हैं। मेरा नाम लोकेश है जी। मेरे पति का नाम पहले जो इनके बड़े भाई थे उनके साथ शादी हुई थी 2006 में। उनको 2 साल बाद किडनी की प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनका इलाज भी चला। सबसे पड़ोसियों से पैसे भी मांगे बहुत ज़्यादा उनके इलाज के लिए, फिर उनका इलाज नहीं हो पाया सर। उनकी किडनी मान ले उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद मेरे परिवार वालों ने मैं छोटे भाई कृष्ण के साथ बिठा दी, तो इनके साथ मेरी शादी होगी। हालांकि इनकी भी 2 साल बाद किडनी खराब होगी। इनके नाम का भी एक लड़का है, उनके नाम का भी एक लड़का है। मैं सबसे यही करती हूँ भाई मेरे पति की सहायता करे, मेरे पति के लिए सहायता करे। मैं सरकार से यही मदद मांगती हूँ, मेरे पति की सहायता करे, मेरा जीवन बचा रहे, मेरे बच्चों के अलावा रहे। मेरा पति एक तो मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को मैं खोना नहीं चाहती। एक बार खो चुके हैं। हाँ जी, यही दिक्कत थी तब? हाँ जी, उसको भी यही दिक्कत थी, इनको भी यही दिक्कत है जी। कोई मदद नहीं मिली थी? नहीं जी, कोई मदद नहीं मिली अब तक। लोकेश है आपका नाम? हाँ जी। और आप समझ सकते हैं मेरी सबसे, जो भी लोग इस खबर को वीडियो को जहां तक देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। परिवार की मैं आपको माली हालत एक बार दिखा देता हूं कि किस तरह से परिवार अपना गुजारा करता है। जो लोकेश है वो पहले एक बार विधवा हो चुकी है, और उसका कहना है कि अब मैं दोबारा विधवा नहीं होना चाहती, क्योंकि पहले भी सरकार की उदासीनता के कारण आम लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाई। इस कारण जो उनके पति हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। ये देखिए, ये वॉशिंग मशीन है, किस तरह से चलो काम तो चलाती ही है, लेकिन परिवार के साधन और संसाधन आप देख सकते हैं। ये टॉयलेट है यहाँ पर, और पीछे 2 कमरे और हैं। किस तरह से परिवार अपना गुजारा करता है, यानी कि ऐसा नहीं है। ये देखिए, इतना सा परिवार है, इतना सा आशियाना है, और इसी से पूरे का पूरा जो घर है वो चलता है। लेकिन फिलहाल मजदूरी जो पिता है वो करते हैं, लेकिन जितने भी पैसे वो कमाते हैं वो पैसे इसी काम में लग जाते हैं। आप सभी लोगों से मेरी ये हाथ जोड़कर अपील जरूर रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को जहां तक देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। इस खिड़की में एक शीशा नहीं है, और वो शीशा इसलिए नहीं है क्योंकि परिवार के पास ये शीशा डलवाने के लिए पैसे नहीं है। घर पूरी तरह से खाली हो चुका है, एक घड़ी तक इस घर के अंदर नहीं है। जो टीवी आप देख पा रहे हैं ये टीवी भी चलता नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं और आप इनकी मदद नहीं करेंगे तो आखिर इनकी मदद करेगा कौन? घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम ये सोचें कि परिवार ने कुछ भी फालतू रखा हुआ है। सिर्फ उतनी ही ज़रूरतों का सामान यहाँ पर है जितनी ज़रूरतों का सामान एक साधारण घर में होना चाहिए। और ये देखिए, मंदिर भी रसोई के अंदर ही बना है, और इसी मंदिर में रोज़ पूरा परिवार माथा टेकता है कि शायद आज कुछ उम्मीद बनेगी, शायद आज कोई आएगा, शायद आज किसी से कोई मदद इन्हें मिल पाएगी। ये उनके पिता का वो टिफ़िन है जो वो रोज़ाना लेकर जाते हैं जब वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाते हैं। अगर दिहाड़ी लग जाती है तो वहीं पर खा लेते हैं, अगर दिहाड़ी नहीं लग पाती तो फिर खाना भी घर ही आकर खाना पड़ता है। आप सभी लोगों से मेरी ये हाथ जोड़कर अपील ज़रूर है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। बड़ी संख्या में मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार
मुझसे संपर्क करते हैं कि अगर किसी परिवार की कोई मदद करनी हो तो हमें बताएं। अक्सर ऐसा होता है कि जब उनके फ़ोन मेरे पास आते हैं तब तक परिवारों की मदद हो चुकी होती है, लेकिन आज मेरी उन सब से भी ये हाथ जोड़कर अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग हमारे साथ कहीं से भी जुड़े हुए हैं, कि परिवार की मदद के लिए आगे आए। एक बार एक बच्चा अपने पिता को खो चुका है, दोबारा अपने पिता को वो खोना नहीं चाहता, जिसकी तस्वीर आप हाथ में देख पा रहे हैं। और एक बार एक पत्नी अपने पति को खो चुकी है, वो दोबारा उसे नहीं खोना चाहती। उसे ये उम्मीद है कि सरकार, प्रशासन और मैं और आप सभी लोग मिलकर इनकी मदद करेंगे और जो कृष्ण है उनको फिर से एक बार ज़िंदगी मिल जाएगी। कृष्ण, कुछ और कहना चाहते हो लोगों से? बस ये कहना चाहता हूँ जी, मैं से मेरी भी ज़िंदगी बच जाए। घर पूरा अब आपके ऊपर ही है? हाँ, घर मेरे ऊपर ही है जी, कोई कमाने वाला नहीं है जी। मेरे पापा भी दिहाड़ीदार आदमी है जी, कभी लग जाते हैं दिहाड़ी, कभी नहीं लगती जी। बस ये क्या नाम है बाबूजी आपका, बताओ? महिपाल है जी। महिपाल है। हाँ। लोगों से कुछ कहना चाहोगे, उधर देख के कुछ बोलना चाहोगे? मैं सरकार से कुछ मदद चाहूँ जी, मुझे कोई लोगों से मदद चाहिए जी, कुछ लोगों को मदद कर दे मेरी, कोई सहारा दे मुझे। तो आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका बाबूजी? महिपाल है जी। महिपाल हैं ये, और फिलहाल इन्हीं की कमाई से घर चलता है। जो कृष्ण है, इस तरह के ये देखिए लिफाफे 75 रुपये की 5 किलो अखबार लाते हैं और उसके बाद 6-6 रुपये में, 8-8 रुपये में ये पैकेट बिकता है। क्या कुछ कमा पाते होंगे, और जो कमा पाते हैं उसकी रोटी नहीं खाते, उसकी दवाइयाँ इन्हें खानी पड़ती हैं, उसका इलाज इन्हें करवाना पड़ता है, डायलिसिस इन्हें करवाना पड़ता है। और ये देखिए तमाम परिवार के लोग किस तरह से मायूस हैं, परेशान हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ये उम्मीद है। माता जी, कुछ उम्मीद लग रही है कि लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे? आएंगे जी, आएंगे जी, जरूर आएंगे, हमारी मदद के लिए आएंगे बेचारे। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में हजारों करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का स्वास्थ्य का बजट है, लेकिन फिर भी सरकारी अस्पतालों में ना जाने क्यों जो बड़े इलाज हैं वो नहीं हो पाते। निजी अस्पताल हैं, उनके अपने खर्चे हैं, वो 7-7 लाख रुपए का खर्च मांगते हैं। 7 लाख अगर एक गरीब आदमी के पास ना हो तो यानी उसे अपनी जान देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब किसी की जान को खतरा होता है, वो करनाल पुलिस के पास जाता है, हरियाणा पुलिस के पास जाता है, तो उसे सुरक्षा दी जाती है ये कहकर कि इसकी जान किसी भी कारण से जानी नहीं चाहिए, इसलिए इसे पुलिस के हमने 2 कांस्टेबल या 2 कमांडो दे दिए कि इसकी जान सुरक्षित रह सके। ऐसे में सवाल ये है कि इस तरह से जिन लोगों की जान जाने वाली है या जो जिंदगी और मौत के बीच में खड़े हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन देगा? क्या करनाल के सांसद इस खबर को देखने के बाद इस परिवार से संपर्क करेंगे? क्या करनाल के उपायुक्त इस खबर को देखने के बाद इनसे संपर्क करेंगे? क्या करनाल के विधायक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस परिवार से संपर्क करेंगे? क्योंकि इस समय परिवार को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि इस परिवार, माता जी सबसे पहले कहते हैं कि शुरुआत अपने से होनी चाहिए। राम अवतार जी, 21,000 रुपये से मैं शुरुआत कर रहा हूं। अगर मैं 21,000 रुपये से कर रहा हूं तो जाहिर तौर पे और भी लोग करेंगे। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? 21,000 रुपये से मैं परिवार की मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार में ये है कि कृष्ण की ज़िंदगी का मतलब 6 जिंदगियां हैं, क्योंकि कृष्ण पे ही पूरा परिवार जो है चल रहा है। तो अगर हम कृष्ण की जान नहीं बचा पाए तो पूरा परिवार हमारा नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस परिवार का सहयोग किया है और हमारे इस परिवार के लिए आप लोगों ने यहाँ समय निकाला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ ना केवल करनाल से, हरियाणा से, इस देश से, बल्कि फॉरेन से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े। पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, अमेरिका तक से लोगों ने मदद भेजी थी। उन्हीं लोगों से मैं एक बार फिर से अपील करूंगा कि ऊपर अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, इस अकाउंट नंबर पर आप परिवार की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। अगर आप संपर्क मुझसे करना चाहें तो सीधे मुझसे भी कर सकते हैं। राम अवतार जी का नंबर भी मैं ऊपर लिख दूंगा, इनसे भी कर सकते हैं। यानी कि संपर्क करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, संपर्क आप किसी से भी कीजिए, लेकिन परिवार की चाहे 1 रुपए से मदद करें, 1,000 रुपए से करें। देखिए, अगर इस वीडियो को 7 लाख लोग देखते हैं और हर व्यक्ति भी 1-1 रुपए की मदद करता है तो परिवार के पास 7 लाख रुपए पहुंच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इतना यानी कि गया गुजरा कोई नहीं है कि कोई 1 रुपए की मदद करे। अगर आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, जो आपको लगता हो कि आज हम एक बर्गर नहीं खाएंगे, आज हम रेस्टोरेंट पर खाना नहीं खाने के लिए जाएंगे, आज हम
कोई फिल्म नहीं देखेंगे, आज जो बच्चे को खिलौना दिलवाना था उसकी जगह कृष्ण के बच्चों के लिए कुछ सहयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इस परिवार के लिए मदद की जा सकती है। नंबर ऊपर मैंने दे दिया है, अकाउंट नंबर मैंने ऊपर दे दिया है। आपसे सभी से हाथ जोड़कर ये अपील है, ये प्रार्थना है कि इस परिवार की मदद के लिए आगे जरूर आए, और जिस दिन 7 लाख रुपए की मदद परिवार के लिए इकट्ठी हो जाएगी, हमारे तक जानकारी सूचना आ जाएगी, उस दिन हम ऊपर से जो पूरी डिटेल है उसे हटा देंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि ये मदद कब तक ये परिवार ले रहा है। इसलिए 7 लाख रुपए की मदद आपको फिलहाल करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान में हमारे साथ जुड़े, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े। 21,000 रुपए की मदद IBN24 अपनी तरफ से परिवार की कर रहा है, लेकिन बाकी जो भी मदद है वो आपको करनी होगी। आपको ये शुरुआत में हमारे साथ आना होगा, क्योंकि सिर्फ कृष्ण की जान नहीं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, सभी की जान उसके अंदर है, और अगर वो उससे कुछ हो जाता है तो जाहिर तौर पर पूरे का पूरा जो परिवार है वो सड़क पर आ जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बहन जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पहली बार जब पति की मौत हो गई थी, किडनी खराब थी, दूसरी बार भी, पहली जैसे ही आपको पता लगा कि इनको भी ये दिक्कत है, क्या पहली बार सुनकर महसूस हुआ? सर जी, मेरे को तो पहली बार ये सुन के महसूस हुआ, मैंने क्या, पहले तो मैं अपने पति को खो चुकी हूँ भाई, दूसरी वही बीमारी इनको आ गई है। सर जी, मैं पहले बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुकी हूँ, मतलब जितना मेरे पास था ना, मेरे सास ससुर ने कमा रखा था वो सारा कुछ लगा चुके थे। सर जी, अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब जो इनके इसके ऊपर लगा रहे हैं ना, मांग मांग के लगा रहे हैं, बीमार पे 4-5 लाख रुपया खर्चा मान ले कर्ज हो चुका है हमारे पास, कर्जा भी ऊपर। हाँ जी, और परिवार पर अभी तक इलाज करवा कर खर्चा भी लाखों रुपए का, कर्जा माफ कीजिएगा, लाखों रुपए का हो चुका है, क्योंकि जो खर्च है वो परिवार के पास नहीं था। इधर उधर से लेकर कब तक ये काम करते रहेंगे? अगर एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए तो कम से कम ये रोजाना होने वाले जो खर्चा उससे बचा जा सकता है। जो माँ है वो किडनी देने के लिए तैयार है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए फिलहाल परिवार को मदद की जरूरत है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को जहां तक देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, ताकि परिवार की मदद हो सके, परिवार तक वो जो फाइनेंशियल हेल्प है वो पहुंच सके, और कृष्ण की जिंदगी एक बार फिर से बच सके। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को देखना, शेयर करना और मदद करना परिवार की मत भूलिएगा। ये सीधी तस्वीरें इस समय करनाल के मेहता फार्म के बिल्कुल सामने विजयनगर नाम का इलाका है, और बिल्कुल अंत में ये मकान बना हुआ है। और मकान भी क्या है, आपने देख लिया कि किस तरह से सिर्फ गुजारे लायक परिवार ने अपना जो इंतजाम है वो कर रखा है, लेकिन फिलहाल परिवार को मदद की दरकार है, और उन्हें उम्मीद है कि सरकार, प्रशासन और आम लोग उनकी मदद के लिए जरूर सामने आएंगे। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।